गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी आपका 7th क्लास प्रथम भाषा हिंदी का दूसरा तीसरा लेसन का पहला वीडियो में आपका स्वागत है। मैं अनुराधा थर्ड लेसन जो है खान पान की बदलती तस्वीर के बारे में बताने के लिए तैयार हूँ। तो हम यह कह सकते हैं कि आजकल के इस दुनिया में हमारी खान पान में बहुत सी बदलावट आई है। पिछले दिनों में हम इडली, डोसा, वड़ा, पूरी ये खाते थे। ये हमारी प्राचीन खान है, इडली, वड़ा, डोसा ये सब। और आजकल के इस जमाने में मतलब बदलती दुनिया में अभी हमारा खान पान क्या हो गया है? पिज्जा, बर्गर, पानी पूरी, हॉट चाट ये हो गया है। तो इसी की बदलावट के बारे में अभी यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। तो इस खान पान की बदलावट के बारे में लेखक कौन है? प्रयाग शुक्ल। प्रयाग शुक्ल। यहाँ प्रयाग शुक्ल जी ने खान पान की बदलती तस्वीर हमें दिखाए हैं। तो इस तस्वीर में हम देख सकते हैं समोसा, जलेबी और जो सोम पापड़ी, इडली, डोसा ये सब दिखाया हुआ है इस तस्वीर में। तो इसी के हिसाब से आपको यहाँ पर दिखाया गया है कि प्राचीन काल में हम क्या खाते हैं और उसका रूपांतर जब हुआ है, रूप जब बदल गया, रूपांतर मतलब रूप जब बदल गया है तो हम क्या खा रहे हैं। तो सभी लोग इडली को छोड़कर इडली और पिज्जा दोनों रखा जाए तो किसे पसंद करोगे? पिज्जा को ही। और उसी तरह डोसा और बर्गर दिया जाए तो किसे पसंद करोगे? बर्गर को ही। उसी तरह वड़ा पूरी रहे और पानी पूरी चाट रहे तो आप पानी पूरी चाट को ही पसंद करोगे। तो हमारा खान में बदलावट आ गया है। तो यही इस पाठ के द्वारा लेखक हमें समझाना चाहते हैं। तो पहले हम एक झलक देखें इस पाठ में क्या बताना चाह रहे हैं, फिर बाद में चित्र के हिसाब से आगे देखेंगे। पिछले 10-15 वर्षों में हमारी खान पान की संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है। इडली, डोसा, बड़ा मतलब वड़ा, सांभर, रसम अब केवल दक्षिण भारत तक सीमित नहीं है, ये उत्तर भारत के भी हर शहर में उपलब्ध है। और अब तो उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति लगभग पूरे देश में फैल चुकी है। अब आप कहीं भी हो, उत्तर भारतीय रोटी दाल साग आपको मिल ही जाएंगे। फास्ट फूड तुरंत भोजन का चलन भी बड़े शहरों में खूब बढ़ा है। इस फास्ट फूड में बर्गर, नूडल्स जैसी कई चीजें शामिल हैं। एक जमाने में कुछ ही लोगों तक सीमित चाइनीज नूडल्स अब संभवतः किसी के लिए भी अजनबी नहीं रहे। 2 मिनट्स नूडल के पैकेट बंद के रूप से तो कम से कम बच्चे बूढ़े सभी परिचित हो चुके हैं। इसी तरह नमकीन के कई स्थानीय प्रकार अभी तक भले मौजूद हों, लेकिन आलू चिप्स के कई विज्ञापित रूप तेजी से घर घर में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। गुजराती ढोकला गाठिया भी अब देश के कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाए जाते हैं। और बंगाली मिठाइयों की केवल रस भरी चर्चा ही नहीं होती, वे कई शहरों में पहले की तुलना में अधिक उपलब्ध है। यानी स्थानीय व्यंजनों के साथ ही अब अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी प्रायः हर क्षेत्र में मिलते हैं। और मध्यवर्गीय जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह बना चुकी है। तो आज का पाठ यहाँ तक हम ले रहे हैं और इसके बारे में अभी चर्चा की जाए तो चित्र के अनुसार हम देखते हैं। पिछले 10-15 सालों से हमारे देश की खान पान की संस्कृति में बहुत बदलाव आया है। तो पिछला हमारा खान पान क्या था? चावल, सब्जी और चटनी इस तरह के खान था। तो इसमें अभी बहुत बदलाव आया है। इसके स्थान पर
इसी तरह इडली, डोसा, वड़ा, सांभर केवल दक्षिण भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सारे भारत में फैल गए हैं। उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति भी अब सब जगह फैल चुकी है। पिछले पाठ में भी मतलब स्लाइड में भी यही बताया गया है, ये चित्र के द्वारा दिखाया जा रहा है। तो पहले इडली या डोसा या वड़ा, सांभर के लिए तमिलनाडु अच्छी तरह बनाते हैं, इडली सांभर बोल के, वहां उसके लिए वह प्रसिद्ध है। तो उसी तरह तो तमिलनाडु हो या आंध्र प्रदेश हो, केरला हो, कर्नाटक हो, ये सब क्या है, दक्षिण भारत है। दक्षिण भारत में इडली, सांभर, डोसा, वड़ा ये सब प्राय मिलता है हर जगह। लेकिन उत्तर भारत में पहले पहले प्राचीन काल में इडली, वड़ा, डोसा ये सब नहीं रहता था, लेकिन अभी हर जगह मिल रहा है। उत्तर भारत नहीं, दक्षिण भारत, हर जगह पूरे भारत में मिल रहे हैं। उसी तरह ढाबा की जो संस्कृति है वह पहले उत्तर भारत की थी, मतलब वहां पर रोटियां बनाई जाती थी। तो अभी हर जगह ये ढाबा की संस्कृति फैल गई है। तो इस तरह हम देखें तो हमारा जो संस्कृति, खान पान की जो संस्कृति है वह इस तरह बदलती हुई आई है। तो अब देखते हैं यहाँ फास्ट फूड। फास्ट फूड मतलब तुरंत बनने वाला भोजन, मतलब चिटकी देते ही हम इसे चिटकी बजाएंगे तो तुरंत वह बन जाएगा, उतना जल्दी बनने वाला फास्ट फूड का चलन सब जगह बढ़ गया है। तो हर जगह जहां भी देखो एक छोटा सा मंडी बनाया जाएगा और वहां पर लिखा हुआ फास्ट फूड, मतलब तुरंत बना के आपको दे देगा। शाम के समय घर में बनाए हुए चीज हमें पसंद नहीं आते हैं, इसीलिए हम क्या करेंगे, रोड पर, सड़क पर निकल जाएंगे और वहां पर बनाया हुआ फास्ट फूड तुरंत खाकर वापस आ जाएंगे। और उसी तरह 2 मिनट्स नूडल्स, तो पैकेट्स हमें मिलते हैं नूडल्स के, वो क्या है, बच्चे भी बना लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा पानी स्टोव पर लगाओ, जब पानी खौलेगा ये पैकेट में जो नूडल्स है उसे डालो, उसमें जो दिया हुआ पाउडर रहेगा उसे भी उसमें डाल दो, बस बन गया। इस तरह 2 मिनट्स नूडल के पैकेट बंद रूप से सब लोग परिचित हो गए हैं। स्थानीय व्यंजनों के साथ अन्य प्रदेश के व्यंजन पकवान भी प्राय हर क्षेत्र में उपलब्ध है। पुराने जमाने में कहा जाता था कि रसगुल्ला खाना हो तो कलकत्ता चले जाओ, या चना भटूरा खाना हो तो दिल्ली चले जाओ, या नहीं तो और कुछ है ऐसा जो स्पेशल आइटम है वो खाना हो तो उस प्रदेश को चला जाना है, वहीं पर वह मौजूद है, मिलेगा। लेकिन अभी हर जगह कलकत्ता जाकर ही रसगुल्ला खाने की जरूरत नहीं है, हमारे जगह में भी रसगुल्ला मिलता है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि हर जगह यह अपना अपना स्थानीय पकवान के साथ प्राय अन्य प्रदेशों के पकवान भी मिल रहे हैं। तो इस चित्र में हमें दिखाया गया है मध्य वर्ग में भोजन की विविधता अपनी जगह बना चुकी है, इससे नई पीढ़ी सबसे अधिक प्रभावित हुई है। शहरी व्यंजनों की अपेक्षा स्थानीय व्यंजनों की संख्या में कमी आई है। तो नई पीढ़ी मतलब न्यू जनरेशन, ये न्यू जनरेशन के बच्चे क्या कर रहे हैं, पुराने जमाने के जो खान पान है उसकी अभी भी वे मतलब उन चीजों को वे बनाना नहीं चाहते हैं, और वे क्या करते हैं, अभी जो आया है फास्ट फूड, या नहीं तो 2 मिनट्स नूडल्स, या नहीं तो पिज्जा ऑर्डर देकर, बर्गर बनवा लाकर, इस तरह का इस पर ही उनका अधिक प्रभाव दिखाई दे रहा है। इसीलिए शहरी व्यंजनों की अपेक्षा मतलब अपने घर में पुराने जमाने में बनाई जाने वाली जो स्थानीय व्यंजन है वह कम होते, व्यंजन का मतलब खान पान, वो कम होते जा रहा है। इस तरह हम देखते हैं कि आजकल के जमाने के लोगों को ये जो बदलती पकवान है वो बहुत ही प्रभावित कर रही है। तो यहाँ आप देखें खान पान की संस्कृति में एक मिश्रित संस्कृति का जन्म हुआ है। कामकाजी महिलाओं को अब जल्दी व्यंजनों को बनाने की अनेक विधियां प्राप्त है।
अभी औरतें भी बाहर जाकर काम करने लगी हैं, तो उनके लिए ये जो फास्ट फूड बनाने की जो तरीका है वह उनके लिए बहुत ही सुविधाजनक बन गया है। इसीलिए वे क्या कर रहे हैं, हमारी संस्कृति के अलावा, ये क्या है, वेस्टर्न कल्चर का है, तो हमारी संस्कृति के अलावा ये जो जल्दी बनने वाली व्यंजन है उसे वे लोग अपनाए हैं और अपनाकर उसे बनाने की तरीका भी सीख रहे हैं। अब स्थानीय व्यंजन गायब होने लगे हैं, मौसमी सब्जियों के व्यंजन भी अब नहीं मिलते। उत्तर भारत में प्राप्त होने वाले व्यंजनों दुर्गति का शिकार हुए हैं। गली मोहल्लों में मिलने वाली वस्तुएं केवल खास दुकानों पर ही बिकती है। तो पहले बताया जाता था कि मतलब मौसम में मिलने वाली सब्जियों की, जैसे गोभी है तो फूल गोभी सिर्फ विंटर में ही मिलता है, गर्मी का मौसम में नहीं, सर्दी का मौसम में ही मिलता है। और मटर वह भी सर्दी का मौसम में ही मिलता है। इस तरह मौसमी व्यंजनों का भी अभी नहीं है, क्योंकि वो भी साल भर में जब भी देखो मिल रहा है, मतलब उसे स्टोर कर रहे हैं, स्टोर करके रखने के कारण तो मौसम से उसका कुछ भी मतलब नहीं है। और कुछ ऐसे व्यंजन हैं तो गली मोहल्लों में मिलने वाली वस्तुएं सिर्फ अब खास दुकानों में, मतलब हर जगह नहीं मिल रहे, सिर्फ एक खास दुकान जाकर वहां पर हम उसे खरीद लेते। तो इस तरह जब हम देखते हैं तो ये बदलावट हमें नजर आती है। हमने आधुनिक युग के कारण अनेक स्थानीय चीजों को छोड़ दिया है। खान पान की इस मिश्रित संस्कृति में हमें असली स्वाद नहीं मिलती। मतलब देखिए, अभी पिज्जा बर्गर ये देख रहे हैं, तो पिज्जा बर्गर में जो स्वाद हम चख रहे हैं, हम समझते हैं कि हमारी जो खान पान है, पुराने जमाने की जो खान पान है उसमें वह स्वाद नहीं है, सोच रहे हैं। लेकिन इस मिश्रित संस्कृति के कारण अपना जो असली स्वाद है उसे हम छोड़ दे रहे हैं। तो इस पाठ से हमें यही पता चलता है कि हम अपने असली संस्कृति को छोड़कर जो बाहरी संस्कृति है उसे हम अपनाना चाहते हैं और हमारी जो संस्कृति है उसे हटाना चाहते हैं। मतलब जल्दी बनाकर खाना हमें पसंद है, मतलब हम लोग वेट नहीं करेंगे, इंतजार नहीं करेंगे, इंतजार करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल की काम है। इस तरह तो यहाँ पर इस चित्र में जो मतलब अभी आपको इस पाठ के अंतर्गत, पाठ इतना तक समझने के बाद आप यह देखिए कि भारत देश में, पूरे भारत देश में जो मतलब प्रदेश के अनुसार वहां की व्यंजन, खास व्यंजन क्या है उसका एक तालिका बना लीजिए, मतलब लिस्ट बना लीजिए। मतलब जैसे कि रसगुल्ला, नहीं तो दिल्ली चना भटोरे, इस तरह जो है ना, उस तरह का खास व्यंजन, प्रांत और व्यंजन का नाम का लिस्ट बना दीजिएगा। यही आपका एक छोटा सा होमवर्क है। तो मेरे विचार से आप खान पान की बदलती तस्वीर के बारे में समझे होंगे और इसे प्रयाग शुक्ल जी ने लिखा है। तो यही हम इस पाठ को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।